जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम जय जगन्नाथ बलदेवा जय मैया सुभद्रा जय जगन्नाथ जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु सुप्रपात की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। बहुत ही पावन पर्व है। माता पार्वती का जो नवरात्रि उत्सव है, उस पावन अवसर पर हम कुछ कथा कर रहे हैं। और जो आगामी दशहरा महोत्सव भी जो है, विजयादशमी, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो विजय उत्सव है दशहरा, उसका भी ये पर्व है। तो उस उपलक्ष्य में आज हम भगवान श्री रामचंद्र जी का जो लीला है रामायण कथा में, उससे कुछ चर्चा करेंगे। भगवान की लीलाएं जो है अतिशय गूढ़ होती है, रहस्यमय होती है, और उनका उद्देश्य जो है मानव कल्याण है, जीव कल्याण है। और ये जो कथा है, भगवान की जो लीला है रामायण, इसका संबंध सभी जीवों के साथ है। इसलिए ये जो कथा है ये बहुत पुण्य देने वाली है, जीव का कल्याण करने वाली है। जो जीव का समस्या है इस मायावी जगत में, उन सभी समस्या से मुक्ति मिलने वाली है भगवान की कथा सुनने से, समझने से। भगवान जो गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आगे इसी श्लोक में, आगे इस अध्याय में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सोऽर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण का वचन है भगवद गीता में, जो चौथा अध्याय गीता का, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, उस अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि आती है, अधर्म का वर्चस्व बढ़ जाता है, तब तब मैं इस जगत में पुनः पुनः अवतार लेता हूँ। और उसका उद्देश्य क्या है? जो श्रद्धालु है, साधुगण है, उनका उद्धार करने के लिए, जो दुष्ट है और श्रद्धालु है, नास्तिक है, उनका विनाश करने के लिए, जो आसुरी भाव धारण किए हैं, जो भगवान को नहीं मानते, स्वयं को ही भगवान समझते हैं, ऐसे असुरों का विनाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए भगवान पुनः पुनः इस जगत में आते हैं। और जो जीव व्यक्ति भगवान के जन्म का और लीलाओं का जो दिव्यता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म सभी जीवों का होता है, कर्म सभी जीवों का होता है, लेकिन वो भौतिक होता है, वो दिव्य नहीं होता। लेकिन भगवान के जो जन्म कर्म हैं वो कैसे दिव्य हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, जो जीव व्यक्ति इस
तत्वों को समझता है, दिव्यता को समझता है भगवान के जन्म और कर्म के, तो उसका क्या होता है? भगवान कहते हैं त्यक्त्वा देहम, इस शरीर त्यागने के बाद, भौतिक शरीर त्यागने के बाद उसे इस जगत में पुनः लौटकर आना नहीं पड़ता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, पुनर्जन्म नहीं होता उसको। तो क्या होता है? मामेति, मेरे पास आता है, जो भगवान का नित्य धाम है, शाश्वत दिव्य धाम है भगवान का, वैकुंठ जगत, गोलोक वृंदावन, वहाँ वो जीव चला जाता है जहाँ से वो आया है। मामेति स्वजन। तो भगवान रामचंद्र जी का भी जो लीला है वो ऐसा ही दिव्य है। जैसे रामायण के प्रसंग लेंगे आज, रामायण तो अनंत है, एक एक प्रसंग, एक एक चरित्र, एक एक व्यक्ति का जो व्यक्तिमत्व है रामायण में वो अनंत है। उसकी चर्चा जितनी भी की जाए उतनी कम है, और हर व्यक्तिमत्व से, हर पात्र से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं रामायण के, क्योंकि उनका संबंध जीवन के साथ है, हम सबके साथ है। तो जो प्रसंग है, भगवान वनवास में थे और जब वनवास की अंतिम साल था तो भगवान पंचवटी में थे। नासिक का जो धाम है दंडकारण्य, उस इलाके में भगवान थे अंतिम वर्ष में, मतलब 1 वर्ष बाकी था। तो माता जो है सीता देवी भगवान के साथ वनवास में बड़ी प्रसन्न थी, बड़ी संतुष्ट थी, बड़ी सुख में थी। उन्हें भगवान के साथ कोई दुख का अनुभव नहीं हुआ। वनवास तो केवल भगवान को हुआ था, राम जी को कहा गया था वनवास में जाने के लिए, लेकिन माता सीता स्वयं अपनी इच्छा से, भगवान ना कहने के बाद भी, भगवान की इच्छा न होने के बाद भी माता सीता देवी स्वयं अपनी इच्छा से वनवास में आई थी। फिर उनका कहना था कि आप जहाँ हैं वही अयोध्या है, आपके बिना ये अयोध्या जो है ये नरक के समान होगी। आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे प्रभु हैं, इसलिए मेरा सुख जो है आपके साथ है, आपके बिना इस जगत का कोई सुख मुझे सुख नहीं लगेगा। तो जो उनका ये भावना था, तो पंचवटी के प्रसंग में जो आता है कि माता सीता देवी एक बार अपनी पर्णकुटी के सामने एक सुवर्ण सोने जैसा चमकने वाला हिरण को देखती है और बहुत चमक रहा था, वो सोने जैसा, बहुत आकर्षक था, मनमोहक था। तो उस सुवर्ण हिरण को देख के माता का मन मोहित हो गया और उसे पाने की कामना बना ली, इच्छा बना ली, और उनको लगा कि मुझे ज़्यादा सुख मिलेगा उसको पाके। तो उन्होंने ऐसी कामना बनाई और प्रभु से कहा कि स्वामी, मुझे वो जो हिरण है वो चाहिए। भगवान जब वो हिरण को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये तो मायावी है, क्योंकि जो प्राकृतिक हिरण होता है वो इतना चमकता नहीं है। ये चमकने वाला इतना मनमोहक जो है ये मायावी है, ये फंसाने वाला है। ये रावण का मामा जो है मारीच, वो आया है। भगवान समझ गए थे। तो भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देवी, ये जो हिरण है ये मायावी है, ये वास्तविक ऐसा कभी हिरण नहीं होता है। ब्रह्मा जी की 84 लाख योनियों में ये नहीं आता, ऐसे भगवान समझाते हैं। लेकिन जब माता के सीता देवी के मन में इच्छा प्रबल हो गई थी तो उनकी बुद्धि चल नहीं पाई, भगवान की बातें वो समझ नहीं पाई, और उन्होंने जिद किया, नहीं, जो भी है मुझे चाहिए। और जब ऐसी जिद बना ली तो
भगवान को जाना पड़ा। और तब भगवान जो है प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बताते हैं कि आप सीता देवी का ख्याल रखो, रक्षण करो, मैं विषण को पकड़ लाता हूँ। लेकिन जैसे ही भगवान पकड़ने गए तो जैसे उनकी योजना थी, रावण की योजना थी, वो हिरण बहुत दूर दूर भागता गया और भगवान की पकड़ में आया नहीं। तो भगवान समझ गए कि ये मुझे फंसाने वाला है, इसलिए भगवान ने वहाँ से बाण चला दिया कि ये हाथ में आएगा नहीं, इसको मार देते हैं। तो जैसे ही बाण लगाते हैं, भगवान बाण मारते हैं, तो रावण की योजना के अनुसार ये मारीच जो है भगवान का आवाज़ निकालता है, हे लक्ष्मण, हे सीते, मुझे बचाओ। तो ये आवाज़ पर्णकुटी तक आती है, लक्ष्मण जी के कान पे भी आती है और सीता देवी के भी कान पे आती है। लक्ष्मण जी समझ जाते हैं कि प्रभु को कोई संकट नहीं हो सकता, ये तो मायावी साजिश का आवाज़ है। लेकिन सीता देवी जो है, जिनकी बुद्धि मोह के कारण भ्रमित हो गई थी, वो समझ नहीं पाई। उन्होंने उस आवाज़ को, नकली आवाज़ को भगवान की आवाज़ मान ली और ऐसा उनको लगा कि मेरे प्रभु संकट में है। तो लक्ष्मण जी को बोलती है सीता देवी की, लक्ष्मण, आप जो है आपके भैया की रक्षा करो, आप उनको बचाने जाइए। तो लक्ष्मण जी भी समझाते हैं कि देवी, ये माते, प्रभु को कोई संकट नहीं हो सकता, ये तो मायावी आवाज़ है, ये माजिश का आवाज़ है। लेकिन वो समझ नहीं पाई, उन्होंने कुछ दोष भी लगाया लक्ष्मण जी को, आरोप भी लगाया, अपमान भी किया। तो जब उन्होंने जिद की तो लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। और जैसे ही लक्ष्मण जाते हैं तो उनको पता था कि कुछ संकट हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक रेखा बना दी और कहा कि ये देवी, आप इस जगह के बाहर मत आइए, अंदर रहिए, मुझे आज्ञा है आपकी रक्षा की, इसलिए जिम्मेदारी मुझ पे है, तो आप इस जगह के बाहर मत आइए। तो आप, हम सबको पता है कथा आगे क्या आती है। रावण जो है अपनी योजना के अनुसार वहाँ आता है, साधु का वेश लेकर, सन्यासी का वेश लेकर, और भिक्षाम देही ऐसा नाटक करके सीता देवी को उठा लेता है। ये जो प्रसंग है हमें सिखाने के लिए, भगवान की जो शक्ति है, लादिनी शक्ति, माता लक्ष्मी को देवता भी देख नहीं सकते। तो रावण जो असुर कुल में जन्म लिया था, असुर का भावना में था, वो असुर कभी स्पर्श नहीं कर सकता। लेकिन रावण का विनाश होने के लिए जो भगवान की योजना थी, उसके अनुसार ये हुआ है। जो सीता को रावण उठा ले गया वो वास्तविक सीता नहीं थी, वो माया सीता थी, जो भगवान की योजना अनुसार हुआ था। तो यहाँ जो प्रसंग आता है, और हमें भी सिखाना है भगवान को कि हम लोग जो भगवान की सेवा में थे, वैकुंठ जगत में बड़े आनंद में थे, बड़े संतुष्ट थे, हम लोग माया के प्रभाव में कैसे आ गए, हम भगवान से अलग कैसे हो गए, और जिस लंका रूपी जगत में कैसे आ गए, अपना कैसे पतन हो गया, हम कैसे, अपना कैसे किडनैपिंग हो गया वैकुंठ से भौतिक जगत में। तो ये भी सिखाना है भगवान को, ये भी दिखाना है। इसलिए भगवान ये लीला किए हैं रामायण में कि सभी जीवों को एक सबक मिले, कि शिक्षा मिले कि अपना जीवन का क्या स्थिति है और क्यों है।
तो जैसे ही रावण उठा ले जाता है तो सीता देवी को समझ में आ जाता है कि मैंने गलती किया है। पहली गलती ये की मैंने कि भगवान की बात नहीं मानी, भगवान की बात नहीं मानी। और दूसरी गलती मैंने ये किया कि लक्ष्मण जी की बात नहीं मानी। लक्ष्मण जी जो आदि गुरु है, आदि गुरु तो भगवान के प्रमुख सेवक हैं, जो सभी जीवों को सिखाते हैं कि भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो ऐसे लक्ष्मण जी का भी मैंने सुना नहीं, आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए सीता देवी को संकट आया, लंका जाना पड़ा। तो सीता देवी समझ गई कि मैंने 2 गलती किया है, अभी मुझे तीसरी गलती नहीं करनी है। तो उनका तीसरी गलती कौन सा हो सकता था? रावण जो उनको प्रस्ताव देता था रोज कि ये सीता देवी आप मुझे स्वीकार कर लो, मैं आपको इस लंका का महारानी बनाऊंगा, लंका की पटरानी महारानी बनाऊंगा, आपकी सेवा में मैं खुद स्वयं आ जाऊंगा। ऐसे रोज उसको प्रस्ताव देता था सीता देवी को। वो प्रस्ताव सीता देवी ने स्वीकार नहीं किए। उन्होंने सदैव अपने गलती का एहसास बनाए रखा और सदैव प्रभु को याद किया, प्रभु का चिंतन किया कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने आपका वचन समझा नहीं, आपकी बात नहीं मानी, लक्ष्मण जी का भी बात नहीं माना, तो मुझे संकट आया है, तो कृपया मुझे यहाँ से निकालिए और आपकी सेवा में पुनः ले आइए। तो ऐसे सीता देवी ने अपनी मनोभावना बना ली कि मुझे रावण का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना है। तो हम भी जो भगवान की सेवा में थे वैकुंठ में, तो यही हुआ है कि हम बड़े प्रसन्न थे, बड़े संतुष्ट थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी ऐसे कोई इच्छा आ गई और जिसकी हमने जिद बना ली। भगवान ने समझाना चाहा कि ये इच्छा गलत है, इससे आपका फ़ायदा नहीं है, आप यहीं रहो, अलग मत हो मुझसे। लेकिन हमने वो इच्छा का जो ये था, मोह था, छोड़ा नहीं। हम बड़े आसक्त हो गए थे। तो भगवान गीता में कहते हैं कि जीव का पतन क्यों होता है दुनिया में? जीव का पतन इसलिए होता है कि हमने गलत इच्छा किया है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भाजत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति पदंतपम्। कि जीव ने गलत इच्छा किया। क्या इच्छा किया? मालिक बनने का इच्छा किया। इच्छा द्वेष, और फिर उसको बंद कर लीजिए प्रभु, हरि बोल, उसको बंद कर लो, दरवाजा बंद कर। आवाज़ आ रहा है, मिक्सर का आवाज़ आ रहा है, कपड़ा निकाल दीजिए। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भाजत। द्वेष आ गया मन में। क्या द्वेष? वही क्यों मालिक, मैं क्यों मालिक नहीं बन सकता? इच्छा द्वेष समुत्थेन, दोनों के संयोग से क्या हुआ? अपना पतन हो गया। क्योंकि भगवान के धाम में द्वेष नहीं हो सकता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भाजत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति पदंतपम्। कि सभी जीवों का जन्म होता है किसमें? द्वंद्व और मोह में। द्वंद्व क्या है? जो जीव द्वंद्वातीत है, जन्म मृत्यु से परे हैं, उस जीव को जन्म लेना पड़ता है। द्वंद्व ये है, जन्म मृत्यु, सुख दुख, मान अपमान और यश अपयश या ठंडी गर्मी। तो इन द्वंद्वों में और मोह में जो हम नहीं हैं, जो सत्य नहीं है, उसे हम सत्य मानते हैं। द्वंद्व और मोह, मोह क्या? शरीर हम नहीं हैं, लेकिन हम स्वयं को शरीर समझते हैं। द्वंद्व मोह के संयोग वश में अपना जन्म होता है। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति पदंतपम्। तो ऐसे हमने
जन्म लिया है, द्वंद्व और मोह में। क्यों? हमने गलत इच्छा किया और फिर दुनिया में आकर हमने एक नहीं दो नहीं अनेक गलतियाँ की है। जो माया रूपी रावण है उसके प्रस्ताव हम स्वीकार करते रहते हैं। माया हमें ऐसे प्रपोजल देती है, प्रस्ताव देती है कि आप मुझे स्वीकार करो, मैं आपको राजा बनाऊंगी, मैं आपको मालिक बनाऊंगी, मैं आपको स्वामी बनाऊंगी, मैं आपको बड़ा प्रसिद्ध बनाऊंगी। ऐसे माया हमें प्रस्ताव देती रहती है और फिर जीव जो है इस माया के चक्कर में गलती पे गलती करता रहता है और जो हमने गलती की है उसका एहसास अभी तक उसको नहीं हुआ है। तो अपना जो पतन हुआ है केवल गलत इच्छा करने से हुआ है। जैसे सीता देवी ने तीसरी गलती नहीं की कि रावण का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, वैसे ही हमें समझना चाहिए कि हमने गलती किया है, भगवान का बात नहीं मानी है, अपने गुरु का बात नहीं माना है, आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए हम माया रूपी लंका में आए हैं। यदि यहाँ से निकलना है, मुक्त होना है, तो एक ही उपाय है कि हमें अभी जो माया के प्रस्ताव है उसको ठुकराना होगा, नकारना होगा और प्रभु को विनती करनी होगी, प्रभु हमें क्षमा कीजिए और आपकी सेवा में पुनः युक्त कीजिए। जब तक जीव की इच्छा नहीं होगी पुनः वापस आने की, भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान तो चाहते हैं कि सभी जीव उनके पास आ जाए, लेकिन यदि जीव नहीं चाहेगा भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे हनुमान जी को भेजे भगवान ने ढूंढने के लिए सीता देवी को, तो पहले बोल दिया, पहले दूर से देखो कि उनकी मनोभाव क्या है। यदि उनका मनोभाव ये है कि मैं यहाँ सुखी हूँ रावण की वाटिका में, तो फिर मिलना भी नहीं उनसे मिलना भी नहीं, वापस आ जाना। क्योंकि वैसे ही भगवान जो है अपने भक्तों को, प्रतिनिधि को भेजते रहते हैं और बताते हैं जो श्रद्धालु है उसको ये बात बताओ, जो श्रद्धालु है उसको मत बताओ, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा, उल्टा और ज़्यादा अपराध करेगा, द्वेष भाव बढ़ाएगा। इसलिए हनुमान जी जो है गुरु के रूप में आते हैं ढूंढने के लिए कौन सा जीव भगवान की ओर आना चाहता है, भगवान को चाहता है, भगवान को याद कर रहा है। तो वैसे ही जब हनुमान जी ने देखा सीता देवी जो है भगवान की विरह में दुखी है, भगवान के पास आना चाहती है, तब भगवान राम ने जो अंगूठी दी थी वो दिखाते हैं सीता देवी को और संदेश देते हैं कि प्रभु जल्दी आपको लेने आ जाएंगे। वैसे ही गुरु जो है, गुरु भगवान का संदेश लेकर हमें कृपा देते हैं और आश्वासन देते हैं कि यदि हमें पुनः भगवान के पास जाने की इच्छा होगी तो भगवान अवश्य व्यवस्था बनाएंगे और पुनः हमें भगवत धाम ले जाएंगे। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वैसे संपूर्ण रामायण जो है अपनी कथा है, अपने जीवन की कथा है। इसलिए 10 लाख साल से रामायण की कथा हुई है, 10 लाख साल पहले। 10 लाख सालों से ये जो रामायण की कथा है इस जगत में अभी तक उतनी प्रसिद्ध है और उतनी ही आवश्यक है। जीवों को, लोगों को रामायण की कथा से जो शक्ति बुद्धि मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, जो मार्गदर्शन मिलता है, उससे जीवन जीना आसान होता है और जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति वो संभव हो पाती है। तो हमें रामायण का जो कथा है उसका चिंतन करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए और जो उसमें पात्र हैं उन सभी का जीवन सही तरह देखना चाहिए, उनका व्यवहार देखना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री रामायण कथा की जय, श्री वाल्मीकि मुनि की जय, श्री भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी। धन्यवाद। जय कृष्ण।